पहली बार नागपुर आना हुआ, मोमिनपुरा में जुम्मन चाचा टकरा गए। हाँ, अंडे की दुकान थी। मैं सुबह सुबह गया, मैंने कहा चाचा अंडे कैसे दिए? वो टोपी खुजाने लगे। वो समझे कि ये तंजो मिजाह का आदमी है, मजाक तो नहीं कर रहा। मैंने फिर पूछा, मैं कहा चाचा अंडे कैसे दिए? बोले बेटा तू तरीका पूछ रहा है कि भाव? अरे मैंने कहा मैं तो अभी भाव पूछ रहा हूँ। बोले क्यों पूछ रहा है? मैं कहा सुबह मेरे बच्चे ले गए 2 अंडे, दोनों गंदे निकले। बोले कितने बजे? मैं कहा सुबह 7 बजे। बोले बेटा 7 बजे मैं नहीं देता, मेरे बच्चे देते। तो मैंने कहा आप कब देते हैं? बोले मैं 5 बजे के बाद देता हूँ। और इतवार के दिन हम जब बाजार करने जाते हैं इतवारा, तो तेरी चच्ची भी देती। तो गजब के जा रही चच्चा, तो मैं बोलता हूँ तो बुरा लगता है, वो खुद बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप माशाल्लाह। ये बच्चों की तो क्या बात है। एयरपोर्ट पे भाईजान, एयरपोर्ट पे आ गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी के बॉस पहचान लिए। अरे हाँ, बॉम्बे टू गोवा किस किसने देखा? सब ने देखा। मेरी एक अहलिया थी, उसमें जनाब बुरखे वाली, हाँ उसको किसने देखा? मैंने दिखाया ही नहीं तो कहां से देख। चच्चा पूरी फिल्म एंड हो गई, मैंने बुरखा ही नहीं उठने दिया। नवाब साहब ने मौलवी साहब से पूछा क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? नवाब साहब ने मौलवी साहब से पूछा क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना साहब बोले हुक्का तो मिल जाएगा मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम। हाँ, करंट लेने वहीं जाना पड़ेगा, और जो जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। तो ये भी चीज हमने सीखी। मैं बात कर रहा था एयरपोर्ट की सर। एयरपोर्ट अधिकारी मिल गए, बोले भाईजान आपको तो जाने नहीं दूंगा। मैं क्यों? बोले पहचान गया, आपको टीवी में देखता हूँ, कॉफी पी के जाओ। मैं कॉफी पीने लगा। बोले एक बात बताओ, ये ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा है आपका, तो कैसे पहचानते हो? ऐसा 50-60 महिलाएं सामने बैठे रहती हैं, तो इसमें कौन कौन शादीशुदा है? मैं कहा बहुत आसान है, जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो वो शादीशुदा। अच्छा, बोले अब इस तरफ देखो 500 आदमी बैठे हैं, आप कैसे पहचानोगे इसमें कौन कौन शादीशुदा है कौन कुंवारे हैं? मैंने कहा तो उससे भी आसान। बोले कैसे? मैंने कहा जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका वो शादीशुदा। तो एक बार हंस दें और कुंवारा रहें। आज कुंवारे होने का सबूत दें आप सब। माशाल्लाह, मेरी आदत ऐसा बंद के करने की है नहीं, मैं तो चल चल के सुनाता रहता हूँ। कभी इस तरफ जाता हूँ, कभी इस तरफ जाता हूँ। आज बड़ा बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं छूट जाता हूँ। ये मेरे को सब कुछ आता है, पहले मैं यही काम करता था। कंडक्टर आवाज लगा रहा है नागपुर चलो, नागपुर चलो। इधर नागपुर है, सिवनी बीच में है, और इधर जबलपुर। ये ऑरेंज सिटी और ये मार्बल सिटी। नागपुर चलो, नागपुर चलो। मैंने कहा ये बस कहाँ जा रही है? बोले नागपुर। मैंने कहा बस तो बोर्ड तो जबलपुर का लगा। बोले तू बोर्ड में बैठ के जाएगा कि बस में? मैंने कहा मैं तो बस ही में जाऊंगा। बोले टिकट ले अंदर बैठ जा। टिकट लेके अंदर बैठा। 2 लोग पहले से बैठे, दाएं में बैठे एक और बाएं में एक दादा। मैं दाएं वाले से पूछा दादा कहाँ? बोले नागपुर। बाएं वाले से पूछा आप? बोले जबलपुर। आता माजी सटक ली, मेरा माथा गर्म हो गया। मैं ड्राइवर के पास गया, मैंने कहा नागपुर भी अंदर भर रहे हैं, जबलपुर भी। बोले आप लोड मत लो, गाड़ी छूटते समय पैसेंजर गिनेंगे, जहाँ के ज़्यादा होंगे ये बस वहीं जाएगी। ऐसी बसें 4 घंटे लेट आई राज परिवहन की बस, सवारियों से भरी हुई ठसाठस। कंडक्टर छत में बैठकर टिकट बना रहा था और ड्राइवर खड़े होकर गाड़ी चला रहा था। अब उसकी सीट में खुद 5 आदमी बैठे, वो कहाँ बैठे? ब्रेक मारता है तो कांच फोड़ के बाहर हो जाता। देश का पहला ड्राइवर जो खड़े होके चलाता है। ये मध्य प्रदेश की बसें हैं। मैं राजस्थान गया जनाब, पूरी बस खाली, ड्राइवर कंडक्टर बीड़ी पी रहे हैं और सारे मुसाफिर ऊपर छत में बैठे। मैंने कहा यार अजीब बात है, हमारे महाराष्ट्र एमपी में बस भरती है जब हम ऊपर आते हैं,
ये तो सारे ऊपर में बैठे। बोले भाईजान ये राजस्थान के लोग हैं, इनको ऊंचाई पे बैठने की आदत है, ये ऊंट समझ के बैठते हैं। मैं भी बस को ऊंट जैसे चलाता हूँ। एक निकाह हो रहा था सर, एक नया इस्तेमाल, दो दुल्हन हैं, एक पढ़ी लिखी है और एक थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी है। तो पहली कम पढ़ी के पास गए मौलवी साहब, तो झगड़ा हो गया। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले और दुल्हन को धीरे से बोले। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले, दुल्हन को धीरे से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। अब झगड़ा शुरू हो गया दोनों। आपको निकाह मंजूर है? बोले नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। तो मौलवी साहब बोले रजिस्टर में अपना नाम भर लो और मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। दुल्हन ने घूंघट खोली और गुस्से में बोली, मौलवी साहब आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं, मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई बीड़ी सिगरेट पीता है और कैसे कैसे जीवन जीता है। मेरी वालदा ने भी मकबूल को पसंद किया, आपने मंजूर का नाम क्यों लिया? मैं अपने वालिद से नहीं डरी, आपसे क्या डरूंगी, मैं तो मकबूल से ही करूंगी। अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप रजिस्टर में भर लो, और ज़्यादा ही है तो मैं मकबूल से करती हूँ, आप मंजूर से कर लो। ये पहला मामला निपट गया। अब वो रजिस्टर लेके पढ़ी लिखी लड़की के पास आए। अब उसने पांच बातें बोली बड़ी कीमती। जैसे ही इन्होंने वो पढ़ी लिखी खातून से, लड़की से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली मौलवी साहब आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? सब काम उधारी में निपटा के चले जाते, इसमें ताली बजना चाहिए। हाँ, और ये बेटा जो भी निकाह करना तो अपना मेहर साथ लेके जाना। मौलवी साहब जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? अरे मौलवी साहब ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है, इसके पास जो हीरो होंडा है ना वो भी हमारी है। जिंदगी में आई ये मुसीबत को टाल नहीं सकता, और जो हमसे कपड़े और जूते मांग कर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। क्या बात, क्या बात। कुर्ते पैजामे में जाना, मगर लड़की से कपड़े और जूते मत मांगना, ये कोई शरीयत में जगह नहीं है सर। क्या कहना, महर क्या उसका अच्छा हक है, मगर कपड़े और जूते हक। जोरदार तालियां एहसान भाई के लिए, क्या अच्छा मैसेज देकर वो जा रहे हैं, बहुत ही शानदार। जिंदगी में आई किसी मुसीबत को ये टाल नहीं सकता, जो हमसे कपड़े और जूते मांग कर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। अरे मौलवी साहब ये सुन्नत रसूल की धज्जियाँ उड़ाने वाला है, ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियाँ उड़ाने वाला है। अरे इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। और अब एक लाइन मौलवी साहब के लिए भी बोली कि मौलवी साहब आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे, आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे, और थोड़ी देर के बाद आप भी निकाह की फीस मांगेंगे। और आखिरी लाइन बोली मौलवी साहब अब वो दिन गए जब इस कौम के नौजवान अपने किरदार की खुशबू फ़ज़ाओं में उड़ाते थे। अब वो लोग नहीं रहे जो अपने निकाह खुद पढ़ाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया।